अस्सलामुअलैकुम, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। उम्मीद करते हैं आप सब ठीक होंगे। इस वीडियो में हम सुकॉस्ट कश्मीर के रिगार्डिंग बात करेंगे। ठीक है, बहुत सारे स्टूडेंट्स जिनने यहाँ पर जो है सुकॉस्ट कश्मीर का फॉर्म भर दिया है, वो काफ़ी ज़्यादा जो है यहाँ पर टेंशन में है। लाइक कि नीट का पेपर जो है यहाँ पर पोस्टपोन हो गया एंड न्यू डेट्स भी आपकी आ चुकी है। तो काफ़ी सारे स्टूडेंट्स से पूछ रहे हैं, सर कॉस्ट कश्मीर का जो डेट है वो कब है एंड क्या एग्ज़ाम पोस्टपोन हो सकता है। तो फुल डिस्कस होगा, एक्सपेक्टेड कट ऑफ के बारे में भी डिस्कस होगा, आपकी काउंसलिंग प्रोसीजर के बारे में भी डिस्कस होगा। तो वीडियो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहने वाला है। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले जो भी चैनल पर नया है वो चैनल को सब्सक्राइब करें। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप, टेलीग्राम की लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहाँ से आप हमसे कॉन्टैक्ट वगैरह कर सकते हैं। ठीक, बहुत सारे स्टूडेंट्स ने जिनने भी यहाँ पर कॉस्ट कश्मीर का फॉर्म भर दिया है। ठीक है, कि 10 को लास्ट डेट थी आपकी एंड हर एक स्टूडेंट जिसको भी इस कास्ट के थ्रू कोई कोर्स करना था उसने यहाँ पर फॉर्म भर दिया है, चाहे वो जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे, यूटी ऑफ लद्दाख के या अदर यूटीज़ या एनआरआई स्टूडेंट्स हैं। तो उन सब स्टूडेंट्स को मैं बोल दूँ, आपका जो पेपर है फॉर जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए वो 31 मई यहाँ पर आपके डेट्स आ गए हैं। तो ऐसा कोई भी डेट अभी तक नहीं आया है कि आपका पोस्टपोन होगा एग्ज़ाम, या कोई फ्रेश डेट अभी तक नहीं आई। डैट मीन्स आपको जिसने भी जम्मू एंड कश्मीर से जो बिलोंग स्टूडेंट करता है, जिसने भी फॉर्म भरा है, डैट मीन्स उसने ये मान के चलना है कि 31 में उसका कास्ट कश्मीर का पेपर हो रहा है। रही बात एनआरआई स्टूडेंट्स के लिए, उनका क्या है, उनका नीट के बेसिस पर सिलेक्शन हो जाएगी। एंड फॉर अदर यूटीज़ और लद्दाख के लिए मैं बोल दूं, नीट के स्कोर पे आपका बीवीएससी में सिलेक्शन हो जाएगा। बाकी जो कोर्सेज हैं, एग्रीकल्चर है, हॉर्टिकल्चर है, फिशरीज़ है, सेरिकल्चर है, उन कोर्सेज का सिलेक्शन जो है यूटी ऑफ लद्दाख, अदर यूटीज़ एंड एनआरआई स्टूडेंट्स का वो 12th के मार्क्स पे होगा। बट फॉर जम्मू एंड कश्मीर स्टूडेंट्स हर एक कोर्स के लिए आपको एंट्रेंस एग्जामिनेशन के मार्क्स देखे जाएंगे। मैं बोलूँ नीट के थ्रू लद्दाख के बच्चों की सिलेक्शन होगी तो उसमें कट ऑफ क्या रहेगा, ओबियसली एमबीबीएस और बीडीएस से बहुत ही कम चला जाएगा, क्योंकि कम बच्चे जो हैं यूटी ऑफ लद्दाख से या अदर यूटीज़ एंड एनआरआई से पार्टिसिपेट करते हैं। किसमें? सुकास्ट कश्मीर में। सुकास्ट कश्मीर में हर एक स्टूडेंट की प्रेफरेंस होती है बीवीएससी, तो बीवीएससी में थोड़ा सा हाई कट ऑफ चला जाता है। बट बाकी कोर्सेज की मैं बात करूँ तो वो आपके 12th के मेरिट पे होंगे। तो मान लिया हर एक स्टूडेंट ने 31 में आपका एग्ज़ाम है जम्मू एंड कश्मीर के बच्चों के लिए, बाकी बच्चों को बीवीएससी के लिए नीट का एग्ज़ाम देना है। ठीक है, अब मैं थोड़ा सा बोल दूं, अगर हम बात करें यहाँ पर आपके जो कट ऑफ है बीवीएससी के लिए, तो आई थिंक पहले जो है, अगर मैं थोड़ा सा बोलूँ लास्ट ईयर के कंपैरिजन में इस ईयर क्या कट ऑफ रहने वाला है, तो लास्ट ईयर 110 प्लस ओपन मेरिट का गया था, 107 प्लस आरबीए का गया था। ठीक है, एंड एससी एसटी का जो है यहाँ पर आप मान के चल सकते हैं 95 एंड ईडब्ल्यूएस में 85। बाकी जितनी भी कैटेगरीज हैं उनका आप 100 प्लस मान के चलेंगे। ठीक है, वन अनदर थिंग कि कि अगर फॉर एग्जांपल 31 मई को आपका पेपर होता है एंड नीट का पेपर 21 मई को, जून को होता है। हाँ, ठीक है, तो हर एक नीट एस्पिरेंट जिसने भी कास्ट कश्मीर का फॉर्म भरा हुआ है, ओबियसली वो पहले कास्ट कश्मीर की काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करेगा, क्योंकि उसे अभी कंफर्म नहीं होगा कि मेरी सिलेक्शन हो जाएगी कि नहीं। तो कहने का मकसद ये है कि राउंड फर्स्ट में आपका बीबीएससी का कट ऑफ बहुत ही हाई चला जाएगा, ये 120 प्लस भी चला जा सकता है, ये 125 प्लस भी चला जा सकता है ओपन मेरिट कैटेगरी पे। ठीक है, बाकी ये जो है अकॉर्डिंगली वेरी करेगा डिफरेंट कैटेगरीज़ में। बट आपका अभी टारगेट होना चाहिए कि हमें मैक्सिमम से मैक्सिमम स्कोर होना चाहिए बीबीएससी को क्रैक करने के लिए। वन अनदर थिंग कि अगर आपका नीट में फिर अच्छा स्कोर आता है एंड आपका इस कास्ट में अच्छा स्कोर नहीं आता है, नीट के थ्रू कट ऑफ लो हो जाता है, तो उसके थ्रू जम्मू एंड कश्मीर के बच्चे भी VCI की काउंसलिंग होती है हमारे पास, वेटरनरी काउंसिल ऑफ इंडिया, उसके थ्रू आपको सुकास्ट कश्मीर और सुकास्ट जम्मू में सीट्स हैं। हर एक कैटेगरी के लिए रिजर्व्ड सीट्स हैं थ्रू ऑल इंडिया कोटा, तो उसके थ्रू भी आप जम्मू एंड कश्मीर में एडमिशन ले सकते हैं बीबीएससी के लिए। इसमें जम्मू एंड कश्मीर वाले बच्चे भी एलिजिबल हैं, बट इट्स कंपलसरी कि उन्हें नीट दिया हुआ होना चाहिए, बट उसमें भी कट ऑफ हाई होता है। ठीक है, बस अभी आप अच्छे फोकस्ड रहिए, किसके साथ? अपनी स्टडीज़ के साथ। तो टारगेट आपका क्या रहना चाहिए? 120 प्लस स्कोर आउट ऑफ 135। क्यों? क्योंकि कि नीट का पेपर अभी नहीं हुआ है, कट ऑफ हाई ही चला जाएगा राउंड 1 में, राउंड 2 में, एंड आफ्टर दैट फिर कम भी होगा, बट टारगेट आप हाई रखिए। ठीक है, इन केस आपका पेपर टफ आता है तो कभी कभार 105 प्लस भी ओपन मेरिट का कट ऑफ चला जाता है। बट अगर आपका पीजी इजी पेपर आया तो आपका यहाँ पर 120 प्लस भी कट ऑफ हो जाता है। ठीक है, बाकी ईडब्ल्यूएस कैटेगरी में बोल दूँ 90 100 प्लस आपका जो है सेफ स्कोर माना जाता है इस चीज़ के लिए।
अब मैं बात करूं एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर के लिए, ये जो BVSC है इसका थोड़ा अनप्रिडिक्टेबल होता है कट ऑफ, क्योंकि ये वेरी करता है अकॉर्डिंग टू योर पेपर, ठीक है। बट अगर हम एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में कि सेल्फ फाइनेंस की सीट्स है, हमारे पास नॉर्मल सीट्स भी है, तो फॉर सेल्फ फाइनेंस सीट्स अगर इन केस 70 बहुत ही लाइक हाई कट ऑफ चाहता है तो 70+ भी सेल्फ फाइनेंस में एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर में आपकी सीट मिल जाएगी, एंड नॉर्मल सीट आपकी 90+ पे मिल जाएगी। बाकी सेरिकल्चर बचता है, फिशरीज, डेयरी टेक्नोलॉजी, फॉरेस्ट्री, इनका भी 70+ ओपन मेरिट में हो जाएगा। एंड बाकी जो हमारे पास कैटेगरी वाले बच्चे हैं इनका 50+ भी कट ऑफ हो जाता है एट द एंड तक, मॉप अप राउंड तक, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट्स जो है ये वाले कोर्सेज को प्रेफर नहीं करते, लाइक फॉरेस्ट्री है, फिशरीज है, ठीक है, तो ये कट ऑफ आपका रहता है। अब मैं बात करूँ यहाँ पर NRI और जो अदर स्टेट्स है लाइक लद्दाख के स्टूडेंट्स है, उनका क्या मेरिट होता है BVSC को छोड़ के 12th के मेरिट पे। देखिए अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं तो आपका 90% जिस भी स्टूडेंट का था उनको BVSC मिल गया था। लास्ट ईयर क्या था कि आपका जो 12th का मेरिट है उसके बेसिस पर BVSC की भी सीट्स फिलअप हो जाती थी। बट आपको पता ही है कि NRI का फ़ी थोड़ा हाई रहता है, 3 लाख के अराउंड आपका पर ईयर फ़ी रहता है, ठीक है। तो मैं आपको बोल दूँ यहाँ पर जो आपका लाइक बाकी कोर्सेज है उनका क्या कट ऑफ रह सकता है, तो आई थिंक 80% जिन भी स्टूडेंट्स की यहाँ पर है, ठीक है, 75+ भी कैटेगरी वाले बच्चे जो हैं NRI में या अदर स्टेट्स UTs के, तो उन्हें एग्रीकल्चर हॉर्टिकल्चर ये कोर्सेज जो है आराम से मिल जाएंगे। अगर उनके मार्क्स 12th में 75% to 80% है, उनको डेफिनेटली कोई ना कोई कोर्स एट द एंड तक मिल जाएगा, क्योंकि इसमें भी सेल्फ फाइनेंस की सीट्स हैं, अदर स्टेट्स के लिए NRI के लिए नॉर्मल सीट्स भी हैं, ठीक है। तो इसमें ज़्यादा कट ऑफ होता नहीं है। BVSC में कट ऑफ हाई हो जाता है, नीट के थ्रू आप हो जाएगा तो उसमें हाई कट ऑफ हो जाता है, बट मेरिट पे आपका कम कट ऑफ हो जाता है। एंड काफ़ी ज़्यादा कम कैंडिडेट्स जो है वो अप्लाई करते हैं इन कोर्सेज़ के लिए। आपकी जो काउंसलिंग है, मैं बोल दूँ अब, काउंसलिंग आपकी ऑफलाइन होती है, ठीक है। आपको सुकास्ट कश्मीर जाना पड़ता है ऑफलाइन मोड में NRI स्टूडेंट्स के लिए, या NRI या अदर स्टेट्स के जो दूर के स्टूडेंट्स होंगे उनके लिए ऑनलाइन भी काउंसलिंग की जाती है। ऑनलाइन काउंसलिंग में आपके डॉक्यूमेंट वेरीफाई होते हैं, आपको बोला जाता है कि आपको कौन सा कोर्स चाहिए, आपको कौन सा जो है लाइक सेल्फ फाइनेंस में सीट चाहिए या नॉर्मल सीट चाहिए। इन केस अगर उस कैटेगरी में, जिस कैटेगरी से आप बिलोंग करते हैं, उसमें सीट होगी तो वो आपको दे दी जाएगी, इन केस नहीं है तो आपको वो नहीं दे दी जाएगी, ठीक है। तो ऐसे आपकी ऑफलाइन काउंसलिंग होती है, और काउंसलिंग के 2 से 4 राउंड्स यहाँ पर, मैक्सिमम राउंड्स जो है 4 से 5 यहाँ पर हो जाते हैं, ठीक है। तो मिनिमम 2 से 3, ठीक है। ऐसा नहीं है कि आपका 1 राउंड हो गया, 2 राउंड हो गए, नहीं, आपके 4 से 5 राउंड्स हो जाते हैं। सुकास्ट कश्मीर हर एक सीट को फिल करता है। अगर मैं लास्ट ईयर की बात करूं, लास्ट ईयर फिर 35+ कैंडिडेट्स को भी बुलाया था जो जम्मू एंड कश्मीर से थे। एंड NRI और अदर UTs में क्या हुआ कि आपका सीट्स जो है सेल्फ फाइनेंस की बाकी कोर्सेज में BVSC को छोड़ के उसमें जो है वो वैकेंट रह गई थी, ठीक है। बाकी जो है जब भी कोई ऑफिशियल नोट्स आती है वो आपको इसी यूट्यूब चैनल पर मिलती रहेगी। यू हैव टू डू इज़ कि आप चैनल को सब्सक्राइब करें, व्हाट्सएप टेलीग्राम पे जुड़ जाइए, वहाँ पे हर एक इन्फॉर्मेशन आपको टाइम टू टाइम मिलती रहेगी। इस यूट्यूब चैनल पे आपको BSc नर्सिंग कास्ट के जो भी एग्ज़ाम्स है जम्मू के या कश्मीर के, वो आपको अकॉर्डिंगली मिलते रहेंगे। आई होप कि इस वाले वीडियो से डाउट्स कन्फ्यूजन क्लियर हुए होंगे। किसी का कोई भी डाउट रहता है तो कॉमेंट्स में भी पूछ सकता है। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।